नमस्कार दोस्तों, हाजिर हैं एक बार फिर से आज की बड़ी और ताजा खबरों के साथ। बस आपसे निवेदन है, कृपया वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और घंटी बटन भी दबा दें। ये पहली बड़ी खबर है, हिमाचल में नहीं बदला रिवाज, बीजेपी को लगा बड़ा झटका, कांग्रेस ने हासिल की शानदार जीत। ये आपको बता दें कि हिमाचल प्रदेश की 68 विधानसभा सीटों के लिए 12 नवम्बर को एक चरण में वोटिंग हुई थी। इस चुनाव के नतीजे 8 दिसंबर को जारी किए गए और फाइनल रिजल्ट भी आ गए हैं। चुनाव आयोग के अनुसार हिमाचल की 68 सीटों को लेकर हुए चुनाव में कांग्रेस पार्टी ने बहुमत का आंकड़ा पार करते हुए जीत हासिल कर ली है। इस चुनाव में कांग्रेस पार्टी ने 40 सीटों पर जीत हासिल की है, जबकि बीजेपी को मात्र 25 सीटें मिली हैं। और ये बड़ी खबर, गुजरात चुनाव में अब तक की सबसे बड़ी जीत के साथ बीजेपी ने रचा इतिहास, धराशायी हुआ 1985 और 2002 का रिकॉर्ड। ये आपको बता दें कि गुजरात में 27 साल से सत्ता में काबिज बीजेपी ने इतिहास रच दिया है। प्रदेश में एक बार फिर से बीजेपी की वापसी हो गई है। बीजेपी ने गुजरात में 156 सीटें जीत ली हैं, कांग्रेस को 17 और आम आदमी पार्टी को 5 सीटें मिली हैं। गुजरात की जनता ने पीएम मोदी की बात को सच कर दिखाया। पीएम मोदी ने चुनावी रैलियों से अपील की थी कि वो चाहते हैं कि नरेंद्र का रिकॉर्ड भूपेंद्र तोड़ें, तो ये बात बिल्कुल सच साबित हो गई। भूपेंद्र भाई पटेल के नेतृत्व में बीजेपी ने अब तक की सबसे बड़ी जीत हासिल की है। आपको बता दें कि बीजेपी ने गुजरात में 156 सीटें जीती हैं। गुजरात में किसी भी पार्टी का ये अब तक का सबसे बेहतरीन प्रदर्शन है। इससे पहले 1985 में 149 सीटों के साथ ये रिकॉर्ड कांग्रेस पार्टी के पास था। वहीं साल 2002 में नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में बीजेपी ने 127 सीटों पर जीत दर्ज की थी और 2022 में फिर बीजेपी ने 156 सीटों के साथ पुराने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। अगली बड़ी खबर, मैनपुरी में डिंपल यादव की धमाकेदार जीत, 2,88,000 वोटों से बीजेपी को हरा दिया। ये आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश की मैनपुरी लोकसभा सीट पर हुए उपचुनाव में समाजवादी पार्टी प्रत्याशी डिंपल यादव ने बड़ी जीत दर्ज कर ली है। उन्होंने अपने निकटतम प्रतिद्वंदी बीजेपी के रघुराज सिंह साक्य को 2,88,461 वोटों से हराकर ये सीट जीत ली है। चुनाव आयोग के मुताबिक डिंपल यादव ने 6,18,120 वोट हासिल किए हैं, जबकि रघुराज साक्य को 3,29,659 वोट मिले हैं। मैनपुरी लोकसभा सीट समाजवादी पार्टी संस्थापक मुलायम सिंह यादव के निधन के कारण खाली हुई थी। इस सीट के उपचुनाव के तहत गत 5 दिसंबर को मतदान हुआ था। समाजवादी पार्टी ने सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव और मुलायम सिंह यादव की बहू डिंपल यादव को प्रत्याशी बनाया था। आपको बता दें कि डिंपल यादव को जिताने के लिए पूरा परिवार जोर शोर से प्रचार कर रहा था। खास बात यह रही कि शिवपाल यादव की प्रगतिशील समाजवादी पार्टी का विलय समाजवादी पार्टी में हो गया है। आपको बता दें कि शिवपाल यादव अब समाजवादी पार्टी में शामिल हो गए हैं। अगली बड़ी खबर, रामपुर में काम कर गई भाजपा की रणनीति, रच दिया इतिहास, जीत लिया आजम खान का किला। ये आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश की रामपुर विधानसभा उपचुनाव में बीजेपी प्रत्याशी आकाश सक्सेना ने समाजवादी पार्टी के आसिम रजा को हरा दिया है। बीजेपी ने इस सीट पर पहली बार कब्जा किया है। जिला निर्वाचन कार्यालय से मिली जानकारी के मुताबिक सक्सेना ने रजा को 34,136 वोटों से हरा दिया है। बीजेपी आजादी के बाद पहली बार रामपुर विधानसभा सीट से उपचुनाव जीती है। नफरत फैलाने वाले भाषण को लेकर दर्ज एक मामले में दोषी ठहराए जाने के बाद रामपुर से विधायक आजम खान को 3 साल कैद की सजा दी गई थी, जिसके बाद विधानसभा अध्यक्ष ने उन्हें अयोग्य ठहरा दिया था और इस सीट पर उपचुनाव हुए थे। आपको बता दें कि बीजेपी ने अब आजम खान का किला ढा दिया है। बीजेपी ने रामपुर में रिकॉर्ड वोटों से जीत हासिल की है। अगली बड़ी खबर, सपा आरएलडी गठबंधन ने बीजेपी से छीन ली खतौली सीट, मदन भैया ने 22,000 से ज्यादा वोटों से बीजेपी को हरा दिया। ये आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश की खतौली विधानसभा सीट के उपचुनाव में समाजवादी पार्टी गठबंधन के सहयोगी राष्ट्रीय लोकदल के प्रत्याशी मदन भैया ने भारतीय जनता पार्टी की राजकुमारी सैनी को 22,143 वोटों से हराकर बीजेपी से खतौली सीट छीन ली है। खतौली सीट बीजेपी विधायक विक्रम सिंह सैनी को मुजफ्फरनगर दंगों से जुड़े एक मामले में सजा सुनाए जाने के कारण उनकी सदस्यता रद्द होने के चलते खाली हुई थी। बीजेपी ने इस सीट पर उनकी ही पत्नी राजकुमारी सैनी को उम्मीदवार बनाया था। आपको बता दें कि अब समाजवादी पार्टी गठबंधन के सहयोगी राष्ट्रीय लोकदल के प्रत्याशी मदन भैया ने भारतीय जनता पार्टी की राजकुमारी सैनी को 22,143 वोटों से हराकर बीजेपी से खतौली सीट छीन ली है। अगली बड़ी खबर, बिहार में नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव को लगा बड़ा झटका, बीजेपी ने कुड़नी सीट पर दर्ज की जीत। ये आपको बता दें कि बिहार की कुड़नी सीट पर हुए उपचुनाव में बीजेपी को जीत मिली है। बीजेपी ने सत्तारूढ़ महागठबंधन से कुड़नी सीट छीन ली है। इस सीट पर हुए उपचुनाव में बीजेपी उम्मीदवार केदार प्रसाद गुप्ता ने नीतीश कुमार की जनता दल यूनाइटेड के उम्मीदवार मनोज सिंह कुशवाहा को 3,645 वोटों से हरा दिया। कुड़नी सीट पर हुए कांटे के मुकाबले में गुप्ता को 76,653 वोट मिले, जबकि कुशवाहा को
73,008 वोट मिले। इस सीट पर उपचुनाव कराने की जरूरत इसलिए हुई क्योंकि आरजेडी के वर्तमान विधायक अनिल कुमार सहनी को अयोग्य घोषित कर दिया गया था। आपको बता दें कि फिलहाल बीजेपी ने महागठबंधन को झटका देते हुए बिहार की कुर्नी सीट जीत ली है। अगली बड़ी खबर, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में कांग्रेस ने मारी बाजी, जीत ली दोनों सीटें। ये आपको बता दें कि राजस्थान की सरदार शहर विधानसभा सीट पर सत्तारूढ़ कांग्रेस पार्टी ने अपना कब्जा कायम रखा है। इस सीट के लिए हुए उपचुनाव में कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी अनिल कुमार शर्मा ने बीजेपी को 26,000 से अधिक वोटों से हरा दिया। आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ के नक्सल प्रभावित कांकेर जिले की भानु प्रतापपुर विधानसभा सीट पर हुए उपचुनाव में सत्तारूढ़ कांग्रेस पार्टी की प्रत्याशी सावित्री मांडवी ने जीत दर्ज कर ली है। आपको बता दें कि उन्होंने बीजेपी के ब्रह्मानंद नेताम को हरा दिया है। इस तरीके से भानु प्रतापपुरा और सरदार शहर सीट दोनों ही कांग्रेस पार्टी ने जीत ली हैं। अगली बड़ी खबर, उड़ीसा की पदमपुर सीट पर हार गई बीजेपी, बीजेद ने कर लिया कब्जा। ये आपको बता दें कि उड़ीसा के पदमपुर विधानसभा सीट के उपचुनाव में बीजेद की वर्षा सिंह बरिहा ने 42,679 वोटों से जीत दर्ज कर ली है। बीजेद उम्मीदवार वर्षा सिंह बरिहा को 1,20,807 वोट मिले हैं। वहीं बीजेपी के प्रदीप पुरोहित के खाते में 78,128 वोट आए हैं। बरिहा दिवंगत विधायक विजय रंजन सिंह बरिहा की बड़ी बेटी है। विजय रंजन सिंह बरिहा के निधन के कारण इस सीट पर उपचुनाव कराए जाने की जरूरत पड़ी थी। आपको बता दें कि फिलहाल उड़ीसा की पदमपुर सीट पर बीजेद ने कब्जा कर लिया है। अगली बड़ी खबर, बहुमत से आगे निकलकर भी कांग्रेस पार्टी को लग रहा डर, विधायकों को हिमाचल से बाहर ले जाने का कर दिया ऐलान। ये आपको बता दें कि हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव के वोटों की गिनती हो गई है। भाजपा और कांग्रेस के बीच में जारी बेहद कड़े मुकाबले में कांग्रेस पार्टी बहुमत के आंकड़े को पार करते हुए 40 सीटें जीत गई है। आपको बता दें कि इसके चलते कांग्रेस को जीतकर भी अपने विधायकों को तोड़े जाने का डर सता रहा है। हालात को संभालने के लिए छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भी हिमाचल जाने की तैयारी में है। चुनाव आयोग के अनुसार कांग्रेस पार्टी बहुमत के आंकड़े को पार करते हुए 40 सीटों पर जीती है और बीजेपी ने 25 सीटें जीती हैं, जबकि निर्दलीय 3 सीटों पर जीते हैं। हिमाचल के कांग्रेस के बड़े नेता और पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह के बेटे विक्रमादित्य सिंह ने दावा किया है कि हम पूर्ण बहुमत की सरकार बनाएंगे और हमारी सरकार 5 साल तक चलेगी। उन्होंने कहा कि प्रतिभा सिंह मुख्यमंत्री पद की दावेदार में से एक हैं। विक्रमादित्य ने कहा कि हमें अपने चुनावी वादे याद हैं और आने वाले समय में हम उन्हें पूरा करेंगे। कांग्रेस नेता विक्रमादित्य सिंह ने पार्टी विधायकों को हिमाचल प्रदेश से बाहर ले जाए जाने के बारे में पूछे जाने पर कहा कि हम लोकतंत्र की रक्षा के लिए सब कुछ करेंगे क्योंकि भाजपा कुछ भी कर सकती है। आपको बता दें कि वहीं मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि हम अपनी सरकार बनाएंगे। उन्होंने ये भी कहा कि विधायकों की खरीद फरोख्त की जा सकती है। विधायकों की खरीद फरोख्त के संदेह पर उन्होंने कहा कि हम उन्हें छत्तीसगढ़ नहीं लाएंगे, लेकिन हमें अपने साथियों को संभाल कर रखना होगा क्योंकि बीजेपी कुछ भी कर सकती है और किसी भी हद तक जा सकती है। आपको बता दें कि अभी कांग्रेस पार्टी ने इसका खुलासा नहीं किया है कि वो अपने विधायकों को कहां ले जाएगी, लेकिन विधायकों को हिमाचल से बाहर ले जाने का कांग्रेस पार्टी ने ऐलान कर दिया है। अगली बड़ी खबर, हिमाचल में बड़ी जीत के बाद राहुल गांधी ने जनता का किया धन्यवाद, बोले जल्द पूरा होगा किया गया हर वादा। ये आपको बता दें कि हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव में जीत पर कांग्रेस पार्टी नेता राहुल गांधी ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। राहुल गांधी ने कहा कि हिमाचल प्रदेश की जनता को इस निर्णायक जीत के लिए दिल से धन्यवाद। सभी कांग्रेस कार्यकर्ता और नेताओं को हार्दिक बधाई। आपका परिश्रम और समर्पण इस विजय की शुभकामनाओं का असली हकदार है। फिर से आश्वस्त करता हूं कि जनता को किया गया हर वादा जल्द से जल्द पूरा होगा। साथ ही राहुल गांधी ने गुजरात में मिली हार पर ट्वीट किया, हम गुजरात के लोगों का जनादेश विनम्रता पूर्वक स्वीकार करते हैं। हम पुनर्गठन कर कड़ी मेहनत करेंगे और देश के आदर्शों और प्रदेशवासियों के हक की लड़ाई जारी रखेंगे। हिमाचल प्रदेश में रिवाज कायम रहा है और 5 साल बाद कांग्रेस पार्टी ने सत्ता में वापसी कर ली है। आपको बता दें कि कांग्रेस पार्टी ने कुल 68 सीटों में से 40 सीटों पर जीत दर्ज कर ली है और राज्य में सरकार बनाने के लिए किसी भी एक दल या गठबंधन को मात्र 35 सीटों की जरूरत है। अगली बड़ी खबर, हिमाचल प्रदेश में बीजेपी की बड़ी हार के बाद मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने मुख्यमंत्री पद से दिया इस्तीफा। ये आपको बता दें कि हिमाचल चुनाव में बीजेपी बुरे तरीके से हार गई है और जयराम ठाकुर ने राज्यपाल को अपना इस्तीफा सौंप दिया है। इसके साथ ही निवर्तमान मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि जो परिणाम आए हैं वो सभी के सामने हैं। सीटों में अंतर है मगर 1% से भी कम वोट शेयर के अंतर से हम ये चुनाव हारे हैं। हिमाचल के इतिहास में पहली बार कोई पार्टी इतने कम अंतर से जीती है। इसके साथ ही बीजेपी नेता ने कहा कि लोकतंत्र में आए जनादेश का हम सम्मान करते हैं। मैं यही कहना चाहता हूं कि कांग्रेस जल्द अपने मुख्यमंत्री का चयन करे, शपथ कराए और प्रदेश के विकास को गति दे। आपको बता दें कि फिलहाल मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने राज्यपाल को अपना इस्तीफा दे दिया है।
अगली बड़ी खबर, मैनपुरी की जीत और रामपुर में हार पर बोले अखिलेश यादव, 2024 को लेकर कर दिया बड़ा दावा। ये आपको बता दें कि मैनपुरी में समाजवादी पार्टी की जीत के बाद अखिलेश यादव ने एबीपी न्यूज से खास बातचीत की। उन्होंने कहा कि मैनपुरी की जीत यहाँ के लोगों की जीत है। सपा अध्यक्ष ने मुलायम सिंह यादव को भी याद किया और कहा कि इस जीत से नेताजी को सच्ची श्रद्धांजलि मिली है। अखिलेश यादव ने प्रसपा के सपा में विलय होने पर भी बयान दिया। उन्होंने कहा कि मुझे बेहद खुशी है इस बात की कि वे चुनाव से पहले हमारे साथ आए, आज उनका दल भी साथ आ गया है। उनके साथ आने से अब पार्टी को नई ऊर्जा भी मिलेगी और उम्मीद है कि 2024 के चुनाव में हम बेहतर परिणाम लाएंगे। अखिलेश यादव ने कहा कि सरकार नहीं चाहती थी कि किसी भी स्थिति में सपा चुनाव जीते। कार्यकर्ताओं पर अन्याय हो रहा था, वे समाजवादियों के गांव में जाते थे, लोगों को डराते थे। कई कार्यकर्ताओं और नेताओं को पुलिस से गाली खानी पड़ी। रामपुर में हार के बाद अखिलेश यादव ने कहा कि बहुत अफसोस है इस बात का कि प्रशासन ने कोई मदद नहीं की, ये चुनाव फेयर नहीं कराया गया है। सपा अध्यक्ष ने आगे कहा कि रामपुर में एक बार फिर से चुनाव कराना चाहिए। वहीं मैनपुरी उपचुनाव में जीत के बाद सपा प्रत्याशी डिंपल यादव ने कहा कि मैं समाजवादी पार्टी के सभी समर्थकों को धन्यवाद देना चाहती हूं जिन्होंने हमारी जीत के लिए कड़ी मेहनत की। मुझ पर विश्वास करने के लिए मैं मैनपुरी के लोगों का भी शुक्रिया अदा करना चाहती हूं। यह जीत नेताजी को सच्ची श्रद्धांजलि है। आपको बता दें कि इसी के साथ शिवपाल यादव अपनी पार्टी के साथ समाजवादी पार्टी में शामिल हो गए हैं। आपको बता दें कि समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने रामपुर में दोबारा से चुनाव कराए जाने की मांग की है। अगली बड़ी खबर, हिमाचल में मिली बम्पर जीत पर सचिन पायलट ने बीजेपी पर बोला बड़ा हमला, बोले हमने बीजेपी का तोड़ा अहंकार। ये आपको बता दें कि हिमाचल चुनाव में मिली बम्पर जीत पर कांग्रेस नेता और हिमाचल प्रदेश में चुनाव के ऑब्जर्वर रहे सचिन पायलट ने एबीपी न्यूज से खास बातचीत की। इस बातचीत में उन्होंने कहा कि मैं बड़ी विनम्रता से हिमाचल प्रदेश के सभी मतदाताओं का शुक्रिया अदा करता हूं। सचिन पायलट ने कहा कि हिमाचल में हमारी जीत ने बीजेपी को आईना दिखा दिया है, ये साबित किया है कि कांग्रेस उत्तर भारत में भी चुनाव जीत सकती है। सचिन पायलट ने कहा कि हिमाचल प्रदेश में स्पष्ट बहुमत की सरकार आई है, हम अपने सभी चुनावी वादों को पूरा करने का काम करेंगे और प्रदेश में अगले 5 सालों के लिए एक स्थिर सरकार देंगे। सचिन पायलट ने कहा कि हिमाचल चुनाव के बाद से जीत का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। उन्होंने कहा कि हमने आज हिमाचल चुनाव में जीत दर्ज की है, हम अगले साल कर्नाटक में भी जीत दर्ज करेंगे। उन्होंने कहा कि इसके बाद हम राजस्थान में होने वाले विधानसभा चुनाव में भी जीतेंगे। आपको बता दें कि सचिन पायलट ने बीजेपी पर हमला बोलते हुए कहा कि हमने हिमाचल में बीजेपी का अहंकार तोड़ दिया है। अगली बड़ी खबर, गुजरात की जीत पर बोले पीएम मोदी, मैंने कहा था कि भूपेंद्र ही तोड़ेगा नरेंद्र का रिकॉर्ड। ये आपको बता दें कि गुजरात में भारतीय जनता पार्टी को मिले प्रचंड बहुमत से पूरी पार्टी में खुशी का माहौल है। इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिल्ली में स्थित भाजपा के हेडक्वार्टर पहुंचे, जहां उन्होंने कार्यकर्ताओं को संबोधित किया और गुजरात में जीत की बधाई दी। अपने संबोधन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि मैंने कहा था कि भूपेंद्र ही नरेंद्र का रिकॉर्ड तोड़ेगा, इसके लिए नरेंद्र मेहनत करेगा। इसके अलावा पीएम मोदी ने कहा कि प्रचंड जनादेश देकर जनता ने इतिहास बना दिया है। इतने दिनों से सरकार में रहने के बाद जनता ने फिर से समर्थन दिया है। बीजेपी गुजरात के हर परिवार का हिस्सा है। पीएम मोदी ने कहा कि 1 करोड़ ऐसे मतदाता थे जिन्होंने कांग्रेस को नहीं देखा था, सिर्फ बीजेपी को ही देखा था, लेकिन वोट दिया है। युवाओं ने बीजेपी को भारी संख्या में वोट दिया है। पीएम मोदी ने कहा कि युवाओं ने हमारे काम को जांचा परखा, फिर वोट दिया। पीएम मोदी ने कहा कि युवा जातिवाद और परिवारवाद के बहकावे में नहीं आते। पीएम मोदी ने कहा कि देश की जनता का भरोसा सिर्फ बीजेपी पर है। जब देश पर कोई संकट आता है तो देश की जनता का भरोसा बीजेपी पर होता है। आपको बता दें कि बीजेपी ने 156 सीटें जीतकर गुजरात में ऑल टाइम रिकॉर्ड बना दिया है। अगली बड़ी खबर, हिमाचल और एमसीडी के नतीजों पर बोले पीएम मोदी, बीजेपी जहां नहीं जीती वहां वोट शेयर जनता के प्यार का साक्षी। ये आपको बता दें कि 2 राज्यों गुजरात और हिमाचल प्रदेश में हुए विधानसभा चुनावों के नतीजों के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली स्थित बीजेपी मुख्यालय में कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि जहां पर भारतीय जनता पार्टी प्रत्यक्ष नहीं जीती है वहां पर भाजपा का वोट शेयर भाजपा के प्रति स्नेह का साक्षी है। उन्होंने गुजरात, हिमाचल और दिल्ली की जनता का भी आभार व्यक्त किया है। पीएम मोदी ने कहा कि मैं सबसे पहले जनता जनार्दन के सामने नतमस्तक हूं। जनता जनार्दन का आशीर्वाद अभिभूत करने वाला है। जेपी नड्डा के नेतृत्व में भाजपा के कार्यकर्ताओं ने जो परिश्रम किया है उसकी खुशबू आज हम चारों तरफ अनुभव कर रहे हैं। पीएम मोदी ने आगे कहा कि बीजेपी का बढ़ता समर्थन यह दिखाता है कि परिवारवाद और भ्रष्टाचार के खिलाफ जनादेश लगातार बढ़ रहा है। उन्होंने आगे कहा कि गुजरात की जनता ने तो रिकॉर्ड तोड़ने में भी रिकॉर्ड बना दिया है। गुजरात की स्थापना के लिए अब तक के सारे
रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। बीजेपी गुजरात के हर परिवार और हर घर का हिस्सा है। पीएम मोदी ने कहा कि भाजपा को मिला जन समर्थन नए भारत की आकांक्षाओं का प्रतिबिंब है। भाजपा को मिला जन समर्थन भारत के युवाओं की युवा सोच का प्रकटीकरण है। भाजपा को मिला जन समर्थन गरीब, शोषित, वंचित आदिवासियों के सशक्तिकरण के लिए मिला समर्थन है। लोगों ने भाजपा को वोट दिया क्योंकि भाजपा हर सुविधा को प्रत्येक गरीब, मध्यम वर्गीय परिवार तक जल्द से जल्द पहुंचाना चाहती है। लोगों ने भाजपा को वोट दिया क्योंकि भाजपा देश के हित में बड़े से बड़े और कड़े से कड़े फैसले लेने का दम रखती है। अगली बड़ी खबर, गुजरात में प्रदेश कांग्रेस प्रभारी ने दे दिया इस्तीफा। आजादी के बाद की सबसे बुरी हार देख रही कांग्रेस पार्टी। ये आपको बता दें कि गुजरात विधानसभा चुनाव में बीजेपी से करारी हार के बाद कांग्रेस के राज्य प्रभारी रघु शर्मा ने इस्तीफा दे दिया है। बता दें कि आजादी के बाद से कांग्रेस की ये सबसे बुरी हार है। दूसरी ओर चुनाव परिणाम के मुताबिक भाजपा को गुजरात में पूर्ण बहुमत मिला है और पार्टी अब सरकार के गठन की कवायद में जुट गई है। इस बीच भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष CR पाटिल ने ऐलान किया है कि 12 दिसंबर को दोपहर 2 बजे गुजरात के मुख्यमंत्री शपथ लेंगे। शपथ ग्रहण समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह भी शामिल होंगे।